नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन यानी कि आईपा के इस खास इनिशिएटिव में, जिसमें प्रयास है हमारा हर खास और आम इंसान को एक ऐसी राजनीति के साथ जोड़ना जो राजनीति आपको विकास का मतलब समझाए। हर एपिसोड के ज़रिए किसी ना किसी इंसान को, किसी ना किसी शख्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके विचार आप तक पहुँचे और एक सकारात्मक सोच जो समाज को हम देना चाहते हैं वो सकारात्मक सोच हर इंसान तक पहुँचे, ताकि ये समझ में आ सके कि हमारे देश के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल शिवदान सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल साहब। बहुत धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं आपको बता दूं कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और कॉलमिस्ट भी हैं और ये आर्टिकल्स लिखते हैं और पॉलिटिक्स पर इनके विचार जो हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात रक्षा की कर लेते हैं। सुरक्षा मुद्दों को लेकर आपको क्या लगता है कि राजनीति कितनी भारी पड़ जाती है, कभी कभी पड़ती है या नहीं पड़ती? देखिए, सुरक्षा में जब राजनीतिक बातें लाई जाती हैं तो उससे उस सैनिक का मनोबल बहुत प्रभावित होता है जो सीमा पर देश की रक्षाओं के लिए लड़ रहा है। अभी देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें कुछ राजनीतिक नेताओं ने उसका प्रूफ मांगा है। बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसके प्रूफ मांग रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम एक प्रकार से दुश्मन को ये मौका दे रहे हैं, देश के दुश्मनों को, कि वो हमारे देश में विद्वेष फैलाएं और हमारी रक्षा सेनाओं के मनोबल को गिराएं। इससे एक सैनिक महसूस करता है कि देश को मेरे त्याग की, मेरे बलिदान का कोई पता ही नहीं है। इसलिए हमें कम से कम देश की सुरक्षा के मुद्दों पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और इसके देश के समस्त राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर एक होकर के भारत की सुरक्षा में काम करने वाले सैनिकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आईपा का कोशिश है, इनिशिएटिव है कि एक ऐसे समाज की कल्पना हो जहां पर राजनीति तो हो लेकिन राजनीति विकास के मुद्दों पर हो। क्या ये संभव है? देखिए, अभी तक हमारा देश गुलामी की मानसिकता से बुरी तरह से प्रभावित रहा है। आप इमेजिन करिए, जिस देश में 1000 साल तक गुलामी देखी हो तो उनमें उसके आनुवांशिक अवगुण उनमें आ जाते हैं उस समाज के अंदर और उसमें एक गुलामी की भावना बन जाती है। गुलाम और जानवर बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करते हैं, वो केवल अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। इसलिए अब तक राजनीतिक दलों ने केवल व्यक्तिगत सेल्फ इंटरेस्टों को लेकर के पॉलिटिक्स की है, जैसे जाति, जैसे धर्म, जैसे छोटे मोटे गिफ्ट दे देना, जैसे किसी का बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, किसी का पानी का बिल माफ़ कर देंगे, किसी को मुफ्त तीर्थ यात्रा करा देंगे। इस तरह के प्रलोभन देकर के सामाजिक विषयों पर किसी भी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया है। और इस वक्त पूरे देश का जो मुद्दा है वो विकास होना चाहिए। अमेरिका और पश्चिमी देशों में कोई व्यक्तिगत जो पहचान अपने जाति या धर्म से नहीं रखता है, वो हर चीज़ में यही कहता है, मैं अमेरिकन हूँ या मैं इंग्लैंड का वासी हूँ या फ्रांस का निवासी हूँ। जब ये भावना आएगी तो उससे हमारे भारत में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी और देश का वाकई विकास होगा और हर व्यक्ति विकास के मुद्दे पर ही वोट देगा। अब वर्तमान की राजनीति को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, राजनीति में सुधार आ रहा है। वो जो गुलामी की मानसिकता से, उससे हमारा देश थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। इसी वजह से जिन दलों ने केवल व्यक्तिगत इंटरेस्ट से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे, उनको जनता ने अब नकारना शुरू कर दिया है। जैसा कि 2014 के इलेक्शन में भी दिखाया था और 2019 के इलेक्शनों में भी हमारी देश की जनता दिखा चुकी है। मगर अभी भी सुधार की गुंजाइश है और हमें इस पूरी तरह से गुलामी की मानसिकता को दूर फेंक देना चाहिए और हमें एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रीयता की भावना को अपनाकर देश के विकास के मुद्दों पर अपना मत देना चाहिए। और अगर आज के युवा की बात करूं, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, आप कॉलम्स भी लिखते हैं, अगर मैं आज के युवा की बात करूं तो आपने बड़े करीब से इन सब चीज़ों को देखा होगा। आज का युवा क्या सोचता है आपके मद्देनज़र? राजनीति में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? देखिए, आज के युवा, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना इम्पैक्ट कर दिया है युवा के ऊपर कि वो जो है उसकी सोच भी बड़ी भ्रमित हो गई है।
हम सोशल मीडिया के प्रभाव में युवा के सोच को तभी ऊंचा कर सकते हैं जब हमारे राजनेता अपने आदर्शों से उन्हें प्रेरणा प्रदान करेंगे। यदि आज का, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर राजनीतिक दल की, हर नेता की सब व्यक्तिगत बातें और उनके विचार आ जाते हैं और उनकी क्या असली इरादे हैं वो भी सब आ जाते हैं। इसलिए आज का युवा दृढ़ भ्रमित हो चुका है, उसे ये नहीं पता लग रहा कि वो किसको वोट दे, किसको वोट ना दे। इसलिए चाहिए हमारे नेताओं को कि अपने चरित्र से, अपनी प्रेरणाओं से आज के युवा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें जिससे वो उनको फॉलो करें। तो ये थे कर्नल शिवदान सिंह जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिक्स पर कॉलम्स लिखते हैं और भी तमाम चीज़ों पे आप कॉलम्स लिखते हैं। तो इनसे बातचीत हमने की और हम यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो तरक्की की राह पर चले और तरक्की कर रहा है। हमारा देश, हम कह सकते हैं, विकासशील से विकसित हो रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक अच्छी मानसिकता का होना, मानसिकता जो ये बताए कि हमें किन मुद्दों पर जाना है और किन मुद्दों को हमें बिल्कुल नकारना है, बजाय इसके कि हम जाति धर्म के ऊपर वोट करें। हमें वोट करना है या फिर अपने नेता को चुनना है तो चुनना है विकास के मुद्दों के आधार पर। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, विकास के मुद्दों के आधार पर। तो चलिए, इस सीरीज़ में और इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से कर्नल शिवदान सिंह जी ने हमारे को सपोर्ट किया, वैसे ही कुछ और भी समाज के इन्फ्लुएंशियल लोग जो प्रभावित करते हैं आपको, जो आपके लिए इंस्पिरेशंस हैं, जो आपके लिए मोटिवेशनल सोर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ें, ताकि एक मजबूत देश हम बना सकें, वो देश जो हर तरह के कह सकते हैं नकारात्मकता से दूर हो।